हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार। खुश हो गए होंगे ना आज तो तुम कि सर सभी किताबों का निचोड़ मतलब कैसे 100 प्लस क्वेश्चन कैसे कराने वाले हो, है ना। चलिए उसके बारे में भैया आज हम बात करने वाले हैं। तो भैया आज का जो ये लेक्चर होने वाला है, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा यार, डेली हम 7 बजे शाम को लाइव आते हैं। तो कोशिश किया करो आज का जो लेक्चर है, देखो यार जितने भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं इस टाइम, जो मुझे देख पा रहे हैं सभी को नमस्ते पहले तो मेरा, और सभी को गुड इवनिंग। सभी बच्चे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अभी के अभी, क्योंकि बहुत शानदार सेशन होने वाला है आज का हमारा। यानी बोल सकते हैं 100 प्लस क्वेश्चन बहुत बैठते हैं यार। ठीक है, कराने को तो मैं 200 भी करवा सकता था, पर नहीं, 100 क्वेश्चन वे है जो आपकी किताब का निचोड़ दे रखा है वही मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि किताब के क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे। ठीक है, तो शेयर करो जल्दी जल्दी और सभी लाइक कर देना। ठीक है, साथ के साथ चलिए। तो भैया जैसे कि मैं आप सभी को बता चुका, यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हुई है और सभी की भारी डिमांड के अनुसार, सभी बच्चों की भारी डिमांड आ रही थी कि भैया यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन करा दो, लगभग 40-50 तो करा दो एटलीस्ट। वैसे मैं आपको इतने 50 क्वेश्चन के आसपास या 80 क्वेश्चन के आसपास करा चुका हूँ, क्योंकि टॉपिक वाइज हम चल रहे थे, जो भी हम टॉपिक कर रहे थे उसके क्वेश्चन भी मैं लगाता हुआ जा रहा था। ठीक है, पर अब हमारा समय आ गया है, मेरा समय नहीं आया, आप सभी का समय आ चुका है। 100 प्लस क्वेश्चन जो मैं आज आपको कराऊंगा उसकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है उसको समझ लो। 30 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। आप सभी को पता है हम लाइव चल रहे हैं, वी आर लाइव टुडे एंड डेली लाइव चलते हैं हम 7 बजे। एंड 30 सेकंड का समय होगा हर एक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। मुझे उम्मीद है आप 30 सेकंड से पहले ही क्वेश्चन को सोल्व करके निकल जाओगे। जिस क्वेश्चन का मैं सवाल पूछूं उसका ही जवाब देना है, केवल केवल दूसरे का नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए जो बच्चे इसको ऑफलाइन मोड पे देखेंगे वो भी कोशिश करना एक जो रजिस्टर होता है उसको मेंटेन करने की। और अगर किसी के पास किताब नहीं है तो घबराना मत, किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते हुए चलना, किताब से ज़्यादा अच्छा स्कोर आप कर लोगे। ठीक है भाई, चलिए तो चलते हैं आज के मुद्दे की तरफ। तो दोस्तों आप सभी को मैं कितनी बार इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो टेलीग्राम के डाउनलोड कर लेना वहाँ से। सबसे पहले तो अपना ऐप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम का, और वहाँ पे हमारा ग्रुप सर्च कर लेना महात्मा जी एजुकेशन। वहाँ पे आपको सारे ग्रुप मिलते रहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं सभी बच्चों के लिए डेडिकेटेड वीडियो है, चाहे तो इसको 2022 में देखने वाले हैं, चाहे 23 में या 25 में, जो भी आप जब भी देखोगे आपको कंटेंट भर भर के मिला हुआ है। कोई भी कंटेंट में कोई कंजूसी नहीं करी गई है, पूरा एकदम आपको पेपर में ही आएगा, मतलब समझ रहे हो ना, पेपर में आएगा मतलब आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी अभी के अभी, जल्दी जल्दी जितने भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, चलिए पीपीटी खोल लेते हैं हम आज की। पीपीटी आज की हमारी क्वेश्चन पीपीटी है, आप सभी को पता होगा। ये लो मैं खोल देता हूँ आप सभी की सेवा में। लो भैया किताब के सारे क्वेश्चन मैं लगा दूंगा आज। लो भैया पहला क्वेश्चन आ रहा है आप सभी की स्क्रीन के सामने। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी पहले क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे, 30 सेकंड का समय मिलेगा आप सभी को। हाँ जी, क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है ये पूछना चाह रहा है। तो मैंने जब आपको ये पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने बताया था ये जो होते हैं एक परमाणु के नियमित क्रम में होते हैं और इनमें पुनरावृत्ति भी होती रहती है। यानी हम बोल सकते हैं ऑप्शन ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जिन बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है। देखो जितने बच्चों का अभी तक आंसर नहीं आया था घबराओ मत, डी आंसर इसका हो चुका है। अब आप कोशिश करो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने की। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों से मुझे चाहिए, दूसरे का आंसर क्या होगा। एकाकी क्रिस्टल कहते हैं, यानी जो सिंगल क्रिस्टल होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं। जल्दी से जल्दी 15 से 20 सेकंड में कोशिश किया करो जवाब देने की, क्योंकि मुझे आपकी स्पीड मेंटेन करानी है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर सभी दो। जी हाँ, यानी हमने आपको बताया था सिंगल क्रिस्टल क्या होता है, जिसमें क्या होगा, जो होगा एक समान होता है। पूरा जो क्रिस्टल होता है उसमें पुनरावृत्ति एक समान होती है, अलग अलग नहीं होती। यानी हम बोल सकते हैं ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, ओके। चलिए भैया ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है। एकाकी क्रिस्टल जब हमने आपको एक्सप्लेन करा था तो मैंने बताया था इसमें जो होगा पूरा जो क्रिस्टल होगा उसमें एक समान आपका पुनरावृत्ति होगी पूरे क्रिस्टल की। ठीक है, तो ये जब मैंने समझाया था तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है।
PYQ, हाँ जी PYQ क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जी हाँ, तो बताना आप सभी इसका आंसर क्या होगा। बहुक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, यानी पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, आप सभी बता सकते हो। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आप सभी को जो भी लगता है उससे रिलेटेड अभी अपना आंसर मुझे बताओ। जी हाँ, मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको कहा था पॉलीक्रिस्टलाइन, मैंने कहा था पोली का मतलब होता है बहुत सारे, क्या होता है पोली का मतलब होता है बहुत सारे, मतलब ये समूह के रूप में होता है। समूह का मतलब देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, मैंने कहा बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे सारे दोस्त जो है बहुत सारे, समूह होता है मेरे दोस्तों का। तो इस मतलब मैं बोल सकता हूँ मेरे जो दोस्त हैं वो समूह के रूप में आते हैं जब भी आते हैं, तो आप बोल सकते हो बी आंसर इसका ठीक है। यानी जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें क्या होगा, जो पुनरावृत्ति होगी समूह के एक समान होगी, समूह में एक समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक समान हो रही थी क्रिस्टल में, पूरे क्रिस्टल में, यहाँ पे समूह में होती है, ठीक है भाई। ये अंतर होता है सिंगल क्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन में। अगर सिंगल क्रिस्टलाइन होता तो ए आंसर बिल्कुल ठीक होता, अगर यहाँ पे बहु क्रिस्टलाइन पूछ रहा है तो बी आंसर ठीक होगा, ठीक है भाई। चलिए 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। 4 क्वेश्चन आप सभी की, देखो यार प्यार सपोर्ट बनाए रखना। आप सभी को ऐसा लगेगा नहीं यार हमको छोड़ के जाना चाहिए, अभी बाद में देख लेंगे, नहीं, बाद वो कभी नहीं आने का। आपका आपका दम है अभी देखने का, तो अभी देखिए, नहीं तो बाद में सोचोगे ना तो यार बाद में वक्त नहीं मिलेगा। और आप सभी को पता है वक्त वक्त की बात है मेरे दोस्त, एक दिन वक्त हमारा भी आएगा, उसका तो आ गया था, ठीक है। तो चलिए 4 क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, अक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, यानी अमरफस भी इसको कहा जाता है, क्या होता है ये। जी हाँ बताइए। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं लग रहा, आपको सोच रहे हो कि भैया हमारे से एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो यार प्लीज़ मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, मेरी 10 वीडियो आ चुकी है, वीडियो नहीं बोल सकते, बहुत तगड़े तगड़े लेक्चर आ चुके हैं 10, यूट्यूब पर है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा जब ये लाइव सेशन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो तो भैया सभी का आंसर बी आ चुका है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। मैंने कहा था क्रिस्टल लाइन जो होते हैं व्यवस्थित क्रम में होते हैं इस टाइप में, और क्रिस्टल लाइन जो होते हैं वो इस टाइप में होते हैं, एक वहाँ पड़ा, कोई वहाँ पड़ा, कोई वहाँ पड़ा, कोई वहाँ पड़ा, जैसे तुम देखते हो ना, जैसे जो मतलब किसी का ब्याह है, और ब्याह है मतलब किसी का, और फूफा जी आए हैं, फूफा जी भैया दारू पी के कहीं पड़े, और जीजा कहीं दारू पी के पड़ा है, और भैया मम्मा कहीं दारू पी के पड़ा है, तो वही सिस्टम होता है इनका भी। मतलब ये क्या होता है, एक जगह स्थित नहीं होते। मतलब देखो तुमने देखा भी होगा, है ना, जैसे शादी होती है घरों में, तुम्हारी रिश्तेदारी में भी ऐसा हुआ होगा कभी, फूफा कहीं पड़ा है, जीजा कहीं पड़ा है, मामा कहीं पड़ा है दारू पी पी के। मतलब किसी की रिश्तेदारी में ऐसा होता है कि सब सुधरे हुए होते हैं, पर बहुत कम होते हैं ऐसे, ठीक है ना। चलिए तो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर तो मैंने बता दिया ना, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ये होते हैं भैया जो पुनरावृत्ति में नहीं होते, यानी बी आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने आ रहा है, यूनिट सेल होती है। हाँ जी, यूनिट सेल क्या होती है, ये भी आपका PYQ क्वेश्चन है, जो भी पेपर में आ चुका मैं आपको बताता चल रहा हूं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, यूनिट सेल क्या होता है, आप सभी बता सकते हो, आप सभी के पास समय है। आपको ऑप्शन भी दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन, उसके अनुसार आप मुझे आंसर बता सकते हो। तो ज़्यादातर बच्चे ए बी ए बी ए बी ए बी दे रहे हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, रियल आंसर होगा ए। क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने आपको यूनिट सेल पढ़ाया था, मैंने कहा था यूनिट सेल अगर हम इस टाइप की एक क्यूब बनाते हैं, और इसमें जो छोटा सा पार्ट अगर हम निकाल लेते हैं, छोटा सा पार्ट अगर हम निकाल लें और उसकी पुनरावृत्ति कराएं, निकालने के बाद उसकी रिपीटेशन कराएं, तो उसको यूनिट सेल कहते हैं। तो आप देख सकते हो न्यूनतम इकाई होता है ना, क्योंकि छोटा सा निकालना था, इस वजह से ए आंसर ठीक हो जाएगा। अगर किसी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि सर कैसे कैसे समझा रहे हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो ऑलरेडी मैं इसको समझा चुका हूं, 10 लेक्चर इसी वजह से आए हैं भाई। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पूछ रहा है परमिटिव परमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है, परमिटिव यूनिट सेल क्या होता है।
आप सभी बता सकते हो, आप सभी के पास ऑप्शन है, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ जी, पहला ऑप्शन है कि ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें जालक बिंदु कोष्टिका की केवल कोनों पर स्थित होते हैं, ऐसी होता है जिसमें मध्य बिंदु पर स्थित होता है, या फिर इनके मध्य बिंदु के कोनों पर स्थित होता है। चार ऑप्शन है और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे अपना कीमती आंसर जरूर देना। देखो यार, मुझे पता है जितने बच्चे अभी मेहनत कर रहे हैं उनको यार रिजल्ट भी मिलेगा अच्छा, अगर आप दिमाग से खेलोगे तो। अदरवाइज क्वेश्चन रट के आ गए हो आप बुक के, तो यार कुछ नहीं हो सकता, समझना तो पड़ेगा। ठीक है जी हाँ, सभी के बच्चों का ए बी में फाइट हो रही है, तो ए आंसर बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने आपको परमिटिव यूनिट सेल पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने कहा था कि इसमें जो होता है दोस्तों, अगर मैं एक घन बना लेता हूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है केवल किनारों पर ही जो बिंदु होते हैं ना, यानी जो आपके लेटिस पॉइंट होते हैं वो किनारों पर ही लगे होते हैं। ठीक है, इस टाइप में मैंने आपको बताया था। चलिए आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने आ रहा है, आ चुका है। देखो सातवां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सातवें क्वेश्चन में ये बोल रहा है क्रिस्टल संरचना में जालक कहलाते हैं। मैंने आपको जालक भी बताया था और बेसिस भी बताया था। अब मेरी कुछ गलती बता देना भाई, अगर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया हो। मैं खुला दावा दे रहा हूं आप सभी को कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। चलिए सातवां क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। पूछना चाह रहा है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है उसमें लेटिस कहलाते हैं, क्या होते हैं लेटिस, ये पूछना चाह रहा है। जी हाँ, सभी बच्चों का यहाँ पे डी आंसर नहीं होना चाहिए, डी आंसर नहीं होने का। इसका ए आंसर बिल्कुल ठीक है। क्रिस्टल में बिंदुओं की ज्यामिति आवर्ती व्यवस्था को जालक कहते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको लेटिस पढ़ाया था, चलो मैं इसका थोड़ा सा और बेसिस बता रहा हूँ कि लेटिस और बेसिस क्या होता है। तो मैंने कहा था कि इसमें क्या होता है, ये जो लेटिस पॉइंट होते हैं एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। ठीक है, इस टाइम में मैंने आपको जब पढ़ाया था तो इस टाइम में बताया था व्यवस्थित क्रम में होते हैं। फिर मैंने कहा था अगर मैं इनके ऊपर, देखो मैंने कहा था अगर मैं लेटिस के ऊपर बेसिस रखना स्टार्ट कर देता हूँ, लेटिस के ऊपर अगर मैं बेसिस रखना स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब आधार रखना स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये पूरी आपकी क्रिस्टल संरचना बन जाती है। ये जो बनकर आई है दोस्तों, ये आपकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुकी है। समझ में आ रही है बात? अच्छा सर ये तो बताओ फिर, मैंने पूछा हाँ सर बेसिस क्या होता है फिर। जो बेसिस वाला क्वेश्चन आपका अगला है, चलो बताओ। आठवां क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। आठवां क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बेसिस होता है, क्या होता है बेसिस। सर इस बार बी हो जाएगा। ठीक है भाई, बी वाले बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए वाला तो आपको पता है जालक होता है, बी वाला ये हो जाएगा। तुक्के मारने में तुम एक्सपर्ट हो सबके सब है। चलिए भैया, आपका बी आंसर जिसका भी आ रहा है बहुत अच्छा है, आप अच्छे खेल रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भैया। और ये क्वेश्चन, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, जो मैं बोलने वाला हूँ बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। नौवां क्वेश्चन जो है आपका, ये 2019 के पेपर में आ चुका है। जी हाँ, 2019 के पेपर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा आज का हमारा सेशन होने वाला है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्रिस्टलाइन मतलब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होता है क्रमबद्धता होती है, मतलब जो उनकी रेंज होती है वो अधिक होती है, कम होती है, शून्य होती है। पूछना चाह रहा है क्या होती है। तो आप सभी के आप सामने चार ऑप्शन है, फोर है नन ऑफ दीज। हाँ भाई, तो चार ऑप्शन है आप सभी के सामने, मुझे अपना आंसर जरूर दो। चलिए भैया, सभी का आंसर ठीक है इसमें, मोस्टली सभी बच्चों का, मोस्टली क्या सभी बच्चों का ठीक है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कह रहा है क्रिस्टल संरचना के लिए, कह रहा है क्रिस्टल संरचना के लिए उपसय संयोजक संख्या है, मतलब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्या है बताओ क्या है। हाँ जी, क्या है। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के
कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना सिखाया था कि कैसे कैसे निकालते हैं। 50 बार इसकी डेफिनेशन बताई थी कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यही क्वेश्चन आपकी किताब में आ चुका है, तो आप सभी जल्दी से बताओ मुझे क्या होता है। जी हाँ, जिन बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन, जी हाँ, जिन बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है वो एकदम गलत है। जिन बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है वो भी बिल्कुल 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 सही है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, निकटतम परमाणु लेने हैं और उनको काउंटिंग कर लेना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आ जाता है। तो वही तो है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हम 11वें क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। क्रिस्टल संरचना में परमाणविक त्रिज्या होती है। तो पूछना चाह रहा है क्रिस्टल त्रिज्या में, मतलब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें एटॉमिक रेडियस कितनी होती है, यानी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कितनी होती है। हाँ भाई, आप सभी मुझे अपना कीमती आंसर दे सकते हो। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, बताओ क्या। अब जो बच्चे इसका 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 ए आंसर दे रहे हैं वो तो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। आपने पूछा कैसे, क्योंकि भैया मैंने अभी तो बताया, क्या बताया भैया, कि जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है उसकी डेफिनेशन ही तो है ए ऑप्शन। हाँ भैया, तो मतलब गलत ही है फिर। अच्छा ये तो गलत हो गया ए ऑप्शन तो। हाँ अच्छा, अगर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सी ऑप्शन सही है इसका, नहीं, सी ऑप्शन भी गलत है और डी भी गलत है, इसका आंसर होगा बी। जी हाँ, जिसका बी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल अच्छा खेलते हुए जा रहे हो। और हाँ, सबसे एंड में मुझे ये बताना आपने 100 में से कितने क्वेश्चन अटेंड करे या कितने क्वेश्चन आपसे हो पाए। वैसे मुझे उम्मीद है आप सभी पूरे पूरे करके आओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। ये मैं आपको बता बता कर परेशान हो चुका हूँ। मैंने बताया था एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताया था और उसका एक फॉर्मूला होता है, वही पूछना चाह रहा है क्या होता है। जी हाँ साथियों, आप बता सकते हो मुझे। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन तो वही है दोस्तों जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन थी, तो वो तो आराम से आपका कट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप पढ़ते हो ना, पढ़ाई को रिलेट करते हुए चलते हो तो ऑप्शन अपने आप ही कट हो जाएंगे। सर केंद्रों के बीच की दूरी के आधे भाग को, नहीं सर ये भी नहीं होगा, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं हम, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में आ चुका है। जी हाँ, 13वां क्वेश्चन आप सभी मुझे बताओगे अभी के अभी। क्रिस्टल 7 प्रकार के होते हैं। सर आपने तो ना पढ़ाया भाई, वीडियो देख कर आना, 7 प्रकार के ही पढ़ाया है मैंने। ठीक है, इनमें बनने वाले ब्रुवाइस जालकों की संख्या क्या होगी, ब्रेवाइस जालकों की संख्या क्या होगी। जी हाँ, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जी हाँ, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीएससी 3rd ईयर का फिजिक्स के पेपर में, सीसीएस यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जी हाँ, ये कब आया था क्वेश्चन, ये सर 2017 में भी आया था और 2020 में भी आया था और शायद से 19 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। तो आप सभी समझ सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे इसका जवाब चाहिए। और मैं इस क्वेश्चन को मैं शायद पहले भी करवा चुका हूं आप सभी के लिए। जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तो उसके साथ टॉपिक वाइज जब मैं क्वेश्चन करा रहा था प्रीवियस ईयर, तो वहां पे ये कराया था मैंने। जी हाँ, वहां पे 14 नंबर होता है, आप सभी को पता है। बी 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 की देखो कितनी लंबी लाइन लग चुकी है, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा खेल रहे हो आप। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, त्रिविम आकाश में जालकों की संख्या कितनी होती है। त्रिविम आकाश में जालकों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ, आप सभी बहुत अच्छा खेलते हुए चल रहे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो, आप बहुत अच्छा खेल रहे हो। जी हाँ, जिसका भी भाई का आंसर डी आ रहा है वो बिल्कुल एकदम गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका 14 ही होगा। सर कैसे, मतलब उसका भी 14 इसका भी 14। अरे वही तो पूछ रहा है, संख्या ही तो पूछ रहा है इसमें भी। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान कर चुके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मिलर अंक कहते हैं।
मतलब मिलर अंक किसे कहते हैं, ये पूछना चाह रहा है। मिलर अंक क्या होते हैं? तो जब मैंने आपको मिलर इंडिसेस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे। उन्हीं में से ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और पूछना चाह रहा है मिलर इंडिसेस क्या होते हैं। देखो, ए ऑप्शन बोल रहा है कि तीन जो अंतःखंड काटते हैं वो होता है, या जो उसका व्युत्क्रम करते हैं वो होता है, या समांतर तलों के समूह को निरूपित करने वाले तीन पूर्णांकों को कहते हैं। तो आप, या डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी साथियों, जी हाँ, सभी का सी आंसर बिल्कुल ठीक है। जो बी और ए दे रहे हैं यार, बहुत पिटोगे तुम, क्योंकि मैंने कहा था मिलर इंडिसेस एंड में निकल के जो आता है ना वो इस टाइप में आता है, इस टाइप में आता है। मैंने बताया तो था। आपका किस टाइप में आता है सर? आपका इस टाइप में आता है, इस टाइप में। एक सेकंड, आपका जो आता है वो इस टाइप में आता है कुछ, दो तीन चार। तो जो एंड में ये रिजल्ट निकल के आता है इसको तो मिलर इंडिसेस कहते हैं, यानी हम बोल सकते हैं तीनों तलों को निरूपित करने वाले पूर्णांक होते हैं। अगला क्वेश्चन है जी आपका, ये भी क्वेश्चन पी वाई क्यू क्वेश्चन है, यानी जो 16वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने आ रहा है ये भी आपका पी वाई क्यू क्वेश्चन है। जी हाँ, तो आप सभी समझ सकते हो आज का सेशन कितना अच्छा है हमारे लिए। यार सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन कर रहे हो तुम, है ना? अच्छी बात है, बेकार। चलो, ओहो, पहले से निशान लगा रखे इस पर तो किसी ने। चलो, एक आधे क्वेश्चन भी लग रहा होगा। जी हाँ, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर ठीक है इसका। ठीक है। जो आपका ब्रेमाउस जालकों की संख्या होती है 2D के लिए, देखो मैंने अगर 3D एंड 2D की बात करूँ, 2D में 5 होती है और 3D में मैंने आपको ऊपर बताई अभी। चलिए साथियों, 17वें क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है और 2013 में आ चुका है पेपर में। जी हाँ, 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि सदिश ए और बी है तो उसके लिए स्थानांतरण सदिश टी का क्या फॉर्मूला होगा। जी हाँ, जब मैंने आपको ट्रांसफर वेक्टर पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया होगा कि इसका क्या रिजल्ट आता है निकल के। और शायद से मुझे लग रहा है मैंने कल भी पढ़ाया है इसको। जी हाँ, कल पढ़ाया है, पक्का, पक्की कहानी है, कल पढ़ाया है ये। बताइए दोस्तों, आप सभी से मुझे बहुत उम्मीद है यार, इस उम्मीद को मुझे कभी मत तोड़ना, है ना? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है यार, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। इसी तरह मेहनत करते रहना, दिल लगाकर और पूरी जान लगाकर, क्योंकि यार एक वो भी है, हम गरीब लोग हैं साहब, हम गरीब लोग हैं साहब। हमें पढ़ने के लिए, हमारे पास पढ़ने के लिए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है ना? क्या है? हम गरीब लोग हैं साहब, हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। क्या करोगे बताओ? तो पढ़ाई कर लो, बस दूसरी चीज़ के चक्कर में मत पड़ो। ओके, चलिए भैया, डन हो गया हमारा काम। 18वां क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। 18वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्रिस्टल संरचना में घूर्णन समिति नहीं होती। क्रिस्टल संरचना में घूर्णन समिति नहीं होती, बताया तो था। रोटेशनल, इसका मतलब है रोटेशन सिमेट्री। क्या पूछना होता है? ये पूछ रहा है क्या होता है, तो इसमें सी आंसर होगा इसमें, क्योंकि फोल्ड, 5 फोल्ड सिमेट्री होता है इस वजह से। ठीक है, चलिए, वैसे भी टिक लग रखा है, मुझे पता है तुम बहुत होशियार हो, है ना? चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। पूछ रहा है कि अगर ए बराबर बी बराबर सी ना हो और अल्फा बीटा बराबर बराबर ना हो तो कौन सी संरचना होगी। और ये कहीं ना कहीं पी वाई क्यू क्वेश्चन है। जी हाँ, ये पी वाई क्यू क्वेश्चन है और ये पेपर में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जी हाँ, इसका डी आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई।
ओके चलिए, 20वें क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। 20वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 20वें क्वेश्चन में कह रहा है जो घन्ने क्रिस्टल के लिए क्या प्रतिबंध होता है? जी हाँ, घन्ने क्रिस्टल के लिए क्या प्रतिबंध होता है, यानी जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसके लिए कौन सा रिजल्ट सही है इनमें से? तो आप सभी का आंसर मुझे लग रहा है, आप सभी का आंसर ए आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही है बिल्कुल। जिनका बी आ रहा है वो भी बिल्कुल ठीक है, पर जो इसमें बेटर आंसर माना जाएगा वो मानेगा सी, यानी इसमें ये भी होता है ये भी होता है। सर कैसे, एक्सप्लेन कर देना जरा। देखो मैंने कहा था जिस टाइम पे मैंने आपको ये पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि जो इसमें डिस्टेंस होती है, चाहे आप इधर से देखो या फिर इधर से देखो, तीनों जगह से इक्वल डिस्टेंस होती है इनकी। ठीक है साथियों, तो इस टाइप में इक्वल डिस्टेंस होती है इनकी, और हम जब इस टाइप को बनाते हैं तो जो एंगल होता है, ये एंगल होता है, ये एंगल होता है, ये 90 डिग्री पे होता है, तीनों बराबर होते हैं एंगल। ठीक है, तो इस वजह से आपके सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा खेल रहे हो आप। चलिए 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रस्थान करते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 21वां क्वेश्चन कहना चाह रहा है समचतुर्भुज क्रिस्टल जालक के लिए कौन सी बात सत्य है? और कहीं ना कहीं मैं यार आपको विश्वासन दिलाता हूँ, आश्वासन दिलाता हूँ कि आपके पेपर में यहीं से जो मैं आज आपको करा रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आएंगे, जो मैं आपको करा चुका हूँ वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, चलिए तो 21वें क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए अभी के अभी, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पे पूरा भरोसा है कि किस हिसाब से आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आने वाला है और कंटेंट मेरा किस हिसाब का है। ठीक है, तो सभी का सी आंसर ठीक है, जिसका भी सी आ रहा है, क्योंकि जब जिस टाइम पे मैंने आपको समचतुर्भुज पढ़ाया था, समचतुर्भुज वाली बात याद करो। मैंने कहा था समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें ए बराबर बी बराबर सी ना हो, पर जो एंगल हो वो बराबर हो। ठीक है, अल्फा बीटा गामा बराबर हो। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 22वें क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि त्रिकोणीय क्रिस्टल जालक के लिए कौन सी बात सत्य है? हाँ जी साथियों बताइए। त्रिकोणीय क्रिस्टल जालक के लिए कौन सी बात सही है? जी हाँ, इसका बी आंसर बिल्कुल ठीक है, बी। क्योंकि त्रिकोणीय में मैंने बताया था कि अल्फा बीटा गामा जो होंगे या तो 90 से बड़े होंगे, मतलब 90 के बराबर नहीं होंगे, 120 होंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था ये भी आंसर हो सकता है इसका। ओके साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं हम। 23 नंबर क्वेश्चन पे हम प्रस्थान करते हैं। षष्ठकोणीय क्रिस्टल जालक के लिए कौन सी बात सत्य है? जी हाँ, षष्ठकोणीय क्रिस्टल जालक के लिए क्या बात सत्य है पूछना चाह रहा, बताइए क्या होता है। तो सोच समझ के अपना आंसर देना, और फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आज के इस सेशन को जल्दी जल्दी आप सभी शेयर करो जिसने शेयर नहीं करा है। ठीक है, क्योंकि आप सभी स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, आपको पता है ना। चलिए, तो आपका सी आंसर बिल्कुल ठीक होगा, इसका बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल ठीक है एकदम। फिट क्लास, फर्स्ट क्लास फिट क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास। क्यों सर, क्यों सही है? क्योंकि भैया इसमें जो होता है ए बराबर तो बी होता है, पर बी बराबर सी नहीं होता। अच्छा सर बी कैसा ठीक है? क्योंकि इसमें अल्फा बीटा जो होते हैं 90 होते हैं, पर गामा 120 होता है। याद करो वो बचपन वाले दिन, बचपन नहीं जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में परिस्थान करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 24 नंबर पे क्वेश्चन पे फोकस करो केवल केवल अभी। पूछना चाह रहा है क्रिस्टल संरचना के लिए उपसय संयोजन संख्या होती है। रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, पर लैंग्वेज घूम चुकी है, तो ये भी पी वाई क्यू क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। पी वाई क्यू क्वेश्चन है भाई। हाँ जी सर, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखो फायदा हो रहा है ना कुछ, बताओ मुझे, चलो ये बताओ, कुछ तो फायदा हो रहा है ना, थाली बैठने से तो अच्छा है ना। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं यार, यूट्यूब यूट्यूब या फ़ोन वोन से कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। जो पढ़ाई होती है ना टीचर के सामने होती है, क्लासरूम में बैठ कर होती है। बताओ आप सभी मुझे आंसर दे पा रहे हो? मैं आपके पास आया हूँ या आपने मुझे देख रहे हो? नहीं,
कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, ना फेस टू फेस हमारा कनेक्शन हो पा रहा है, फिर भी आंसर दे पा रहे हो। तो यही तो यार कहीं ना कहीं लगाव है आप सभी के। ठीक है, आप सभी का लगाव तो है कहीं ना कहीं, जो मुझे आंसर दे पा रहे हो जल्दी जल्दी। जी हाँ, 25वां क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। पूछना चाह रहा है जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसमें अक्षों के बीच का प्रत्येक कोण कितना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पर जो आपको मैंने अभी ऊपर बताया था वही है, पर पी वाई क्यू क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। बता सकते हो क्या है। जो बच्चा इसको गलत लिख, इसका आंसर गलत लगाएगा यार, वो बहुत पिटेगा मेरे हाथों से। तो कोशिश करना सभी इसका आंसर सही दे। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है सभी का बिल्कुल ठीक आंसर, बी आंसर ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्यूबिक क्रिस्टल में ए बराबर बी बराबर सी होता है और अल्फा बीटा बराबर गामा जो होता है 90 डिग्री होता है। चलिए सर, इतनी बात क्लियर हो चुकी है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है हमारे। चलिए 26 क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। 26वां क्वेश्चन कह रहा है चतुष्कोणीय क्रिस्टल के लिए क्या होता है, मतलब कौन सी बात इसमें से सही है। जी हाँ, जिनका आ रहा है ए आंसर वो ए आंसर बिल्कुल ठीक है। इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री होता है। ठीक है, चतुष्कोणीय क्रिस्टल के लिए अल्फा बीटा बराबर गामा 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए 27वें क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या होता है, समचतुर्भुज क्रिस्टल के लिए किन्हीं दो अक्षों के बीच कोण कितना होता है। तो साथियों इसका भी आंसर मुझे बता दो जल्दी से जल्दी। 27वें का आंसर क्या होगा। जी हाँ, 27 का आंसर डी होगा। डी मतलब 90 डिग्री होता है इनके बीच में भी एंगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को 28वें क्वेश्चन की थोड़ी झलक दिखाना चाहूँगा। 28वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है और 28वें क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि यदि ए बराबर बी बराबर सी हो, मतलब बराबर ना हो, मतलब ए बी और सी बराबर ना हो। इसका मतलब देखो, ए ऑप्शन हमारा कट चुका है। हाँ सर, ए ऑप्शन, क्योंकि ए जो ए ऑप्शन है घन्य जो क्रिस्टल होता है, यानी जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसमें ए बराबर बी बराबर सी होता है, तो ए ऑप्शन तो हमारा कट चुका है। हाँ सर, बिल्कुल कट चुका है। और यहाँ पे त्रिकोणीय भी कट जाएगा। अच्छा, षष्टकोणीय भी कट जाएगा। क्यों कट रहे हैं सर, इसमें कंडीशन अलग होती है। पर अगर मैं समचतुर्भुज की बात करूँ, समचतुर्भुजी की बात करूँ, तो उसमें ए बराबर बी बराबर सी नहीं होता, पर उसमें एंगल 90 बनते हैं, 90। ठीक है, इस वजह से आपका बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई आपको नहीं रोक सकता। चलिए साथियों, 29वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने आ रहा है। 29वें क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसमें जो लेटिस की प्रति एकांक यानी जो यूनिट सेल होती है, एटम की जो यूनिट सेल होती है वो कितनी होती है। सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा है दोस्तों, सिंपल क्यूबिक की। तो आप सभी को अच्छे से पता है, भली बात आप परिचित हो कि सिंपल क्यूबिक क्या होता है। जी हाँ, सभी बच्चों का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। देखो, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ केवल केवल उसका ही आंसर दिया करो। ठीक है, जी हाँ, ए आंसर ए यानी बी आंसर भी बहुत ठीक है। एक आएगा, कैसे आएगा सर, क्योंकि मैंने सिंपल क्यूबिक में पढ़ाया था, इसमें 8 साइड होती है और 1/8 करते हैं तो एक आ जाता है आंसर निकल के, तो एक ही तो है, तो बी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 नंबर को बोल रहा है कि एफसीसी में, यानी जो एफसीसी में प्रति एकांक कोष्टिका में परमाणु की संख्या होती है वो कितनी होती है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, मुझे बता सकते हो कितनी होती है। जी हाँ, मैंने आपको बताया था एफसीसी का फुल फॉर्म जो होता है फलक केंद्रित जालक होता है। इसमें क्या होता है, अगर देखो मैं कोई क्यूब बनाता हूँ, देखना साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आते हैं, ध्यान रखना, इस वजह से बता रहा हूँ आप सभी को। यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, फोकस कर लो साथ के साथ समझने की, ये मत सोचना कि पेपर आएगा एक बार और देख लेना, तो भैया देख लेना उसको बाद में, पर अभी फोकस करो केवल केवल सबका आंसर देने का। तो मैंने कहा था 6 फलक होता है, एक ये हो गया, एक ये, 3 4 5 6, इस टाइप के 6 फलक होता है इसमें। ठीक है, ये फलक, फलक का मतलब होता है जो सिरे होते हैं ना फलक,
जैसे तुमने क्यूब देखा होगा कोई, एक इधर हो जाएगा, एक उधर हो जाएगा, एक उधर ऊपर, एक नीचे, एक साइड में, एक इधर, ठीक है। तो 6 फलक होते हैं। और आप सभी को पता है किनारों पे, यहाँ पे जो किनारे होते हैं, जो सिरे होते हैं, इस पे भी तो 8, यहाँ पे 8 पे रखे होते हैं। 8 परमाणु या अणु बोल सकते हैं इसको। तो देखो 8 इंटू 1/8, अच्छा, और 6 इंटू 1/2, तो 2 3 6, 3 और 1 4, 4 आंसर आ जाएगा। यानी क्या बोल सकते हैं हम, एफसीसी में उपसय संयोजन संख्या का क्या पूछ रहा है, नहीं 30वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, 30 की। तो 30 में आपका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, 30 का आंसर आ जाएगा ए। जी हाँ, जिसका भी ए आ रहा था बहुत अच्छा कर रहे हो, पर मैंने रीज़न बता दिया ऐसा क्यों हुआ। चलिए 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। 31वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एफसीसी में उपसय संयोजन संख्या होती है, और ये आपको बताना चाहूँगा ये पी वाई क्यू क्वेश्चन है। जी हाँ, ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन है आप सभी के। भाई जिसने ये पूरा लेक्चर हमारा देखा होगा, यानी जो भी हमने पढ़ाया है वो पूरा पढ़ा होगा, तो वही टैकल कर पा रहा होगा क्वेश्चन को। ऐसे तुक्केबाजी से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो 31वें का आंसर मुझे बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा फॉर एफसीसी लेडीज के लिए। जी हाँ, इसका आंसर 12 निकल के आएगा, 12 12 12 12 12। जी हाँ, बहुत अच्छा खेल रहे हो आप, 12 आंसर आएगा इसका, ठीक है। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जी, जो जो डी लगा रहा था यहाँ पे, ठीक है भाई, डी आंसर बहुत अच्छा है। चलिए 32वें क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। 32वें क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि जो बीसीसी होता है उसमें प्रति एकांक परमाणु की संख्या कितनी होती है। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक में कितनी होती है परमाणुओं की संख्या। जी हाँ, आप सभी का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि आप माइंड में ही कैलकुलेशन करना सीख चुके हो। जी हाँ, जिसका सी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। और जिसका डी आ रहा है वो भी बिल्कुल गलत है, और ए वाले भी बिल्कुल गलत है। केवल केवल इसका आंसर होगा बी। सर बी क्यों होगा, क्योंकि भैया मैंने कहा था बीसीसी में क्या होता है, 1/8, क्योंकि किनारों पे रखे होते हैं परमाणु या अणु। अच्छा, और एक बीच में भी तो होता है बॉडी सेंटर में, तो 8 8 ये से कट जाएगा, एक और एक हो गया 2, तो बी आंसर ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 33वें क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं, 33वें में राइटर ये कहना चाहते हैं कि NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। पूछना चाह रहा है जो NaCl हमने क्रिस्टल, यानी जो NaCl स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो मुझे अपना कीमती आंसर आप सभी दे सकते हो कि NaCl की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पर कहीं ना कहीं ये भी पेपर में आ चुका है आ चुका है ना, मतलब आ सकता है। बताया तो था यार, जिस टाइम पे मैंने NaCl पढ़ाया था, फिर हीरा भी पढ़ाया था मैंने आपको, याद है। अबे अभी तो ज़्यादा टाइम भी ना हुआ। चलिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, 34 नंबर। ये पूछना चाह रहा है हीरे की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, यानी जो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टाइम मत लगाओ बिल्कुल भी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से किसी ने आपको बताया होगा कि वहाँ पे पढ़ लो, या वहाँ पे एक यूट्यूब चैनल है वहाँ से पढ़ लो, तैयारी अच्छी कराते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भरोसा है और उम्मीद भी है मुझसे, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ अपना 100% लगाने की। जिस दिन आपने अपना 100% लगा दिया, उस दिन आपके जितने भी मॉक टेस्ट लगाओगे या जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर लगाओगे, आपसे मिनटों में सोल्व होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। यानी एक क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व होगा, 4 से 5 सेकंड या 30 सेकंड मैक्सिमम। यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। जी हाँ, हीरे की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी फलक केंद्रित होती है।
चलिए 35वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एफसीसी की संकुलन क्षमता यानी जो संकुलन दक्षता होती है वो कितनी होती है? और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, पीवाई को बोलना चाहूँगा मैं इसको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो मुझे बता सकते हो एफसीसी की पैकिंग फ्रिक्शन कितनी होती है? तो मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था कैसे प्रूफ करके आते हैं ये। तो उस टाइम पे मैंने आपको कहा था इसकी एफिशिएंसी या बोल सकते हैं जो पैकिंग फ्रिक्शन होता है, उस टाइम पे मैंने कहा था कि 100% नहीं होती है, ना ही 58% होती है, ना ही 34% होती है, केवल केवल 74% होती है, 74% निकाल के दिखाया था। अगर निकालना सीखना है तो प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे आपका फोल्डर बना हुआ है सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स, तो वहाँ पे आप सभी देख सकते हो सारे लेक्चर। चलिए भैया आगे 36 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। और ये भी आपका फिर दोबारा से पीवाई के क्वेश्चन आ चुका है, और आपको उम्मीद दिलाता हूँ दोस्तों कहीं ना कहीं आपके पेपर में भी यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, अंत केंद्रित घन्य चालक मतलब बीसीसी जो लेटिस होता है उसमें निकटतम पड़ोसी बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है? हाँ भाई, आया सभी का आंसर? जिस टाइम में मैं आपको बीसीसी लेटिस पढ़ा रहा था, यानी जो आपको बॉडी सेंटर क्यूबिक पढ़ा रहा था, उस टाइम पे मैंने कहा था कि जो इसमें निकटतम बिंदुओं के बीच की दूरी होती है वो होती है इतनी। याद करो वो दिन जिस टाइम मैंने आपको बताया था √3a/2, 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 याद करो। हाँ सर याद आ गया, ठीक है। तो गलत आंसर क्यों लगा रहे हो फिर? अच्छा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है उसमें प्रति एकांक कोष्टिका में अणुओं की संख्या कितनी होती है? आप सभी मुझे आंसर दे सकते हो यार। क्या पूछना चाह रहा है आप सभी देख सकते हो। डायमंड की संरचना में प्रति एकांक कोष्टिका में अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी अपना कीमती आंसर मुझे दे सकते हो। 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 12 होती है? बताइए सभी। जी हाँ, जिनका आंसर सी आ रहा है, यानी जिनका आंसर सी आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। यानी 8 होती है इसमें जो प्रति एकांक अणुओं की संख्या होती है। मैंने निकाल के भी बताया था कैसे कैसे होती है, ठीक है भाई। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na+ आयन के चारों निकटतम Cl- अणुओं की संख्या है, आयनों की संख्या कितनी है? ये भी पेपर में आ चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपके पेपर में PYQ क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है ये भी क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। मैंने आपको निकाल के भी बताया था कैसे निकल के आता है, ठीक है। अभी केवल केवल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा, निकाल के कैसे दिखाते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। पूछना चाह रहा है सरल घन्य जालक में दो निकटतम पड़ोसियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो सिंपल क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होती है या सिंपल क्यूबिक जो लेडीज होता है उसमें क्या होता है, बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है दो निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की। तो मुझे अपना कीमती आंसर आप सभी दे सकते हो। जी हाँ, आपका ए आंसर बिल्कुल ठीक है, यानी ए ही होगा ठीक है, ए ही होगा। बहुत अच्छा खेल रहे हो आप सभी। सर आप कहाँ चले जाते हो बार बार? यार मेरी तबीयत बेकार है और नज़ला हो रहा है बहुत तगड़ा, इस वजह से थोड़ा थोड़ा मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ इस वजह से, ठीक है। पर उस पर फोकस मत करो, आप सभी यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान देते रहो। 40 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ये जो डायमंड होता है उसकी संकुलन गुणांक कितना होता है? संकुलन गुणांक मतलब पैकिंग फ्रिक्शन कितना होता है डायमंड के लिए? बताया तो था, बताओ। फंसेंगे बहुत सारे बच्चे इसमें, इस क्वेश्चन में फंसने वाले बच्चे हैं, फंसेंगे 100% गारंटी के साथ।
देखना चाहता हूँ आप सभी दिमागदार हो या रटने वाले हो। जी हाँ, जो बच्चा उसका सी आंसर दे रहा है या फिर बी दे रहा है या फिर ए दे रहा है, यार वो बिल्कुल ही गलत आंसर है। क्योंकि मैंने आपको बताया था डायमंड का जो होता है पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है। कहीं इसमें 74 है? नहीं है सर, तो नन ऑफ दीज लगाना पड़ेगा आपको। समझ में आया भाई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन का 41वें का सभी आंसर दो मुझे अभी के अभी। पूछ रहा है एससीपी संरचना में, पूछ रहा है एकांक कोष्टिका की ऊंचाई कितनी होती है। ऊंचाई पूछना चाह रहा है, ऊंचाई कितनी होती है। तो मुझे अपना कीमती आंसर मुझे दे सकते हो। और एक बात समझने की कोशिश करना, अगर कोई बच्चा कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से है तो ये मत देखना यार कि हमारी सिलेबस का नहीं हो रहा क्वेश्चन पेपर। यार ये कहीं ना कहीं पेपर में और में भी आए हुए हैं। ठीक है, सिलेबस तो हर जगह सेम है, आपको पता है। तो जिसका ये सिलेबस सेम है उसके पेपर में भी यही आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मत सोचना कि भैया ये अलग है वो हमारे अलग है। देख लेना क्वेश्चन पेपर मैच कर लेना, ये क्वेश्चन मैच हो जाएंगे आपके। तो 41वें का क्या आंसर होगा, ऊंचाई पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। जी हाँ, ये गलत है सारे के सारे, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है एससीपी की। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 42 क्वेश्चन की अगर हम बात करना चाहें तो बात पूछ रहा है सीजियम क्लोराइड। जो सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है उसमें ब्रवेश जालक होता है। पूछना चाह रहा है क्या होता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी NaCl भी बताया और फिर मैंने आपको डायमंड भी बताया, दो स्ट्रक्चर बताई थी, मैंने पूछा था ये कहाँ पर स्थित होता है, तो वहाँ पे आंसर था FCC, क्योंकि वहाँ पे फेस सेंटर पे स्थित होता है। अगर CSCl की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें मुझे पूछना चाह रहा है इसमें क्या होता है। और ये आपका फिर से दोबारा आपका जो क्वेश्चन है ये भी PYQ क्वेश्चन है, मतलब पेपर में आ चुका है क्वेश्चन ये। जी हाँ, इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी आंसर। समझ में आया भाई? समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। और मैंने आपको ये लिखवाया भी था अलग से, क्योंकि मुझे पता है ये आपका 3 बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, यानी 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है। सर कैसे रिपीट हो चुका है? एक ये वाला क्वेश्चन एक तो अभी आया 2020 के एग्जाम में, उससे भी पहले 2 बार आया, और एक 2013 में लिखा हुआ है वहाँ पे भी आया। तो समझ सकते हो 3 से 4 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। तो इसका मुझे पता है डायरेक्ट आप सभी आंसर दे दोगे आराम से। ध्यान से देना, गलती मत करना, क्योंकि अगर गलती कर दी ना तो खत्म हो जाओगे तुम सब। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यार, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये क्वेश्चन बुक में 2 बार है, एक आगे और आएगा यही क्वेश्चन सेम। ठीक है भाई, तो सभी का आंसर आ चुका है। जी हाँ, सभी का आंसर आ चुका है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था D100 अनुपात D110 एंड D113, मैंने ऐसा याद करवाया था क्वेश्चन, क्योंकि सोल्व करेगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैंने ऐसा याद करवाया था। देखो इन दोनों को ऐड करोगे, देखो ऐसा करो ना यार, देखो मैंने कहा था एक सेकंड, D100, D110 एंड D111, मैंने ऐसा समझाया था इसको, मतलब ट्रिक बताई थी छोटी सी, क्योंकि इस क्वेश्चन पे ही अप्लाई होगी वो ट्रिक। क्या बताया था मैंने कहा था इन दोनों को जोड़ दो, ये जो 3 अंक है ना उनको इंडिविजुअल जोड़ दो आप, मतलब अलग अलग करके जोड़ दो। तो कितना आया जोड़ने पे 1, तो 1 देखो पहले में आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ जी सर आ रहा है। इन दोनों को जोड़ दो तीनों को, तो 1 1 1 2 हो गया। सर 2 आ रहा है, हाँ जी नीचे √2 आ रहा। तीनों को जोड़ दो कितना, √3 आ रहा। तो ये आंसर है, ऊपर 1 1 ही रहना है आपका। ठीक है,
समझ में आ गया भाई? अरे सर ये तो बहुत खतरनाक ट्रिक बना दिया आपने। अरे ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे अप्लाई होगी, ध्यान रखना। ओके। कभी सर अगर ऐसा क्वेश्चन वैसे बनेगा नहीं, बनेगा तो यही बनेगा, तो इस बात की टेंशन मत लेना आप सभी। चलिए सर 44वें क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। 44वें क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है आप सभी मुझे बता सकते हो। पूछ रहा है मिलर अंक यानी मिलर इंडिसेस पूछ रहा है, और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मिलर इंडिसेस के 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आने वाले हैं, तो तैयार हो जाइएगा पेपर को फाड़ने के लिए। हाँ भाई तैयार हो? चलो इसका आंसर बताओ। एक्स वाई जेड अक्षों के बराबर अंतःखंड काटता है, तो बताइए मिलर इंडिसेस क्या होंगे? बताओ भैया। सर सोल्व कर रहे हैं तो जल्दी सोल्व करो यार। मैंने कहा तो कॉपी पेन लेकर बैठो। जल्दी उठो। उठो जल्दी जल्दी जल्दी। बस सो रहे हो? रिजाई में लौट के देख रहे हो वीडियो है? सर आपको कैसे पता चला? पर ठंड हो रही तो रिजाई में लौटोगे ना। चलो जल्दी बताओ यार। इसके लिए मैं समय इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इस वजह से। हाँ भाई कैसे देखो कैसे करेंगे सोल्व। मैंने कहा था जो इनके मल्टीप्लाई में होता है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। अब सर ए क्यों लिया? क्योंकि देखो ये कह रहा है बराबर अंतःखंड काट रहा है, तो देखो ए ए ए। अब जो ए की मल्टीप्लाई में उसको उठा लो, ए की मल्टीप्लाई में वन वन वन। फिर इसका उल्टा कर दो। सर उल्टा करेंगे तो वन अपॉन वन, वन अपॉन वन, वन अपॉन वन। फिर क्या काम करेंगे? एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी सर वन ही आएगा, वन वन वन। अच्छा क्या पूछ रहा है? मिलर इंडिसेस, तो बस आ गया ना, वन वन वन। ये लो आंसर। ठीक है। 45वें क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे सभी। अपना कीमती आंसर मुझे दे सकते हो। 45वें क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? जालक नियतांक ए का क्रिस्टल के घनत्व रो से क्या संबंध होता है? फिर दोबारा से ये क्वेश्चन पी वाई क्यू क्वेश्चन है। जी हाँ, पी वाई क्यू क्वेश्चन है। पेपर में 2 बार रिपीट हो चुका है। जी हाँ, ए आंसर बिल्कुल ठीक है। ए आंसर इसका बिल्कुल ठीक है, यानी जो 45 क्वेश्चन है उसका ए आंसर बहुत अच्छा है आप सभी का। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का बात हम कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है? किसी क्रिस्टल के क्रमागत जालक तलों के बीच की दूरी के लिए कौन सा व्यंजक सही है? ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके शायद से 2019 में या 2020 में आया हुआ है। 19 में आया हुआ है या 20 में आया हुआ है, पक्का कंफर्म नहीं है, पर पेपर में आया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको कराया भी था, अगर याद करो जब मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कराया था, याद करो। याद करो। आया आ गया याद? सर हाँ 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 याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। तो अब मुझे इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आया था? सर इसका आंसर आया था ए, वो आंसर आया था सर, ए आंसर। मैंने कहा तेरा चपेट मारनी है बहुत मुंह पे तेरे, बहुत तकड़े वाली। तुमने पूछा कैसे भैया ए आंसर कैसे होगा इसका? भैया ए आंसर होगा सिंपल क्यूबिक के लिए। वो बात कर रहा है क्रिस्टल के लिए, तो आपका बी आंसर बताया था मैंने। क्योंकि मैंने बताया था ना ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा सिंपल क्यूबिक की कंडीशन में। सिंपल क्यूबिक थोड़ी बोल रहा है, क्रिस्टल के लिए बात कर रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए 47वें क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए।
हाँ भाई, आ गया। आया नहीं आया? सर ये तो बहुत हार्ड है। हार्ड कहाँ है भैया, ये तो बताओ। इसका फॉर्मूला ये रहा, देखो। इसका फॉर्मूला ये रहा। इससे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कर दो जल्दी से। कर रहे हो या नहीं? देखो इसमें आपको ए का मान भी दे रखा है, और आपको डेंसिटी पूछ रहा है, और सब सारी वैल्यू निकाल लो, और आपको पता भी होगा क्योंकि सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा है। तो इसका जब सोल्व करोगे आंसर, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके रखोगे, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा दोस्तों। आपका एक सेकंड में देख लेता हूँ, 1 2 3, इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। ठीक है, डी आंसर आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऐसा एक 2020 में भी आया है। ठीक है, तो और मैंने वो आपको दे भी रखा होगा पीडीएफ फाइल, जो मैंने क्वेश्चन की दी थी उसमें ही क्वेश्चन होगा, 2020 में आया था। चलिए भैया, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो आप उड़ा दोगे, और यहाँ पे आंसर भी आया हुआ है, तो चलिए इसको छोड़ते हैं। मतलब करवा रखा है मैंने आपको पहले भी वो, क्योंकि पेपर में ऑलरेडी 2 बार आ चुका है वो। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बताओ अगले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। एकन धाक्ष क्रिस्टल जालक के लिए कौन सा कथन सही है? देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, अगर एकन ताक्स क्रिस्टल आ जाए तो इसमें क्या होगा, अल्फा और गामा तो 90 होंगे, पर बीटा 90 नहीं होगा। ये तो बताया था मैंने, हाँ भाई यही बताया था। अच्छा, और ए वाली कंडीशन में मैंने क्या बताया था? सर ए वाली कंडीशन में आपको ने बताया था कि ए और बी और सी बराबर नहीं होंगे, ये तो बताया था भाई। सर बराबर होने का मतलब क्या, कि देखो ये ए बी और सी ऐसा होंगे, देखो ये बराबर थोड़ी है, नहीं, इसी कंडीशन में ऐसे ही बनता है। तो आपका 49 का आंसर मुझे बता सकते हो क्या आया? जी हाँ सर। सर इसका आंसर आया ए। चलो 50 का आंसर बताओ। हाँ भाई, 50 का आंसर क्या था? सर आपने अभी तो बताया, मका क्या बताया, कि इसमें अल्फा गामा तो 90 होता है, बीटा 90 नहीं होता, पर सी वाला आंसर ठीक हो जाएगा इसका। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि सर इसमें ए बी और सी बराबर नहीं होते। मका अच्छा भैया, बहुत होशियार हो रहे हो। चलिए भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। और ये मान लो दोस्तों, हमने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है, मतलब जो हमारा आधा काम था वो 50-50 हो चुका है। अब 50 और रह गया है, बस लगे रहना, आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ लेते हैं, सॉरी उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे। 51 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, त्रिकोणीय क्रिस्टल के लिए कौन सा जालक है, मतलब कौन सी बात इनमें से सही है? बताओ भाई। त्रिकोणीय क्रिस्टल जालक के लिए कौन सी बात सही है? चलिए जिनका भी ए आंसर आ रहा है भैया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ए आंसर बहुत ठीक है। चलिए 52 का आंसर बताओ। 52 का आंसर बताओ मुझे जल्दी से अभी। चलो 53 का भी आंसर बताओ, और 54 का भी आंसर बताओ, 55 का भी। इन 4 क्वेश्चन का एक साथ आंसर चाहिए मुझे।
हाँ भाई, बताओ जल्दी। सभी का आंसर आ चुका है सर। 52 का आंसर जिनका भी, 51 का तो ए आ रहा है सर, 52 का सभी का बी आ रहा है, और 53 का आंसर सभी बच्चों का ए आ रहा है। चलो ठीक है। 54 का आंसर सभी बच्चों का बी आ रहा है। चलो बहुत अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे हो। 55 का सभी आंसर का बच्चा बी आ रहा है। तो अपने आंसर मैच कर लो जल्दी से। आंसर मैच क्या करना, तुमने तो बताया मुझे सारे आंसर। ठीक है, चलो सबकी सभी के आंसर ठीक है। सर सोल्व करके बता दो एक बार, मिलर इंडिसेस कैसे निकालते हैं। तो देखो लास्ट बार बता रहा हूँ, आज आज के बाद कभी नहीं बताऊँगा। सर बता दो ना प्लीज़। तो देखो मिलर इंडिसेस आज लास्ट बार बता रहा हूँ, शायद फिर मैं बताऊँ भी ना। तो भैया क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे ए, टू बी और टू सी। सर अगर हमको इसका इसका मिलर इंडिसेस निकालना है तो क्या काम करते हैं। तो भैया जो ए और बी और सी के मल्टीप्लाई में ना, उसको उठा लो। सर ए की मल्टीप्लाई में एक है, ये उठा लो। बी की मल्टीप्लाई में दो है, उसको उठा लो। सर सी की मल्टीप्लाई में दो है, उसको उठा लो। सर ठीक है। अब इसका कर देना आपको रेसिप्रोकल, मतलब इसका कर देना उल्टा। तो 1/1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अच्छा, अब आपको क्या काम करना है, जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना उसको कम करना है। तो हम क्या काम करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा सर, 2 और 2 का आ जाएगा 2 ही आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। सर क्यों करते हैं, क्योंकि भैया जिससे फ्रैक्शन वैल्यू कम हो चुके हैं हमारी। तो देखो कितना आया, 2 1 1। तो यहाँ से जो कोमा हटा दो और मिलर इंडिसेस आ गया 2 1 1। ऐसा निकालते हैं मिलर इंडिसेस। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। चलिए सर बहुत अच्छा खेल रहे हो आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भैया। अब एक काम करना मुझे, एक काम करना, 56 से लेके देखो, 56 से लेकर 60 का, 60 तक के जितने भी क्वेश्चन है सभी का एक साथ एक ही कमेंट में आंसर चाहिए। ठीक है लोग, बस ऐसे लिख देना ए बी सी डी, मैं समझ जाऊंगा कि आपने सभी का आंसर दे दिए। हाँ भाई, किस किस का आंसर आ चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो भैया अच्छी बात है, सभी का आंसर आ रहे हैं। 56 का आंसर अगर मुझे देखने को मिल पा रहा है तो 56 का आंसर आपका बी होगा, जो लगातार सभी बच्चों का ठीक है, मोस्टली सभी बच्चों का। 57 का आंसर बी होगा। और दोस्तों 58 का आंसर आपका भी बी होगा, क्योंकि 6 होते हैं इसमें उपसय जो संख्या होते हैं ना, सिंपल क्यूबिक में 6 होते हैं, कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है। एंड 59 का आंसर आपका सी होगा, आप सभी को दिख रहा होगा। एंड हमारा जो 60वां क्वेश्चन है उसका भी सी होगा, क्योंकि आप सभी को पता है बीसीसी में जो उपसय कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 8 निकल के आता है। सर कैसे कैसे, बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात कर रहा है भैया वो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। ठीक है ना, निकाल सकते हो ना यार। देखो ऐसे मैंने बना के समझाया था, जब आपको निकटतम परमाणु मिलाने पड़ेंगे बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं भैया। अब एक काम करो भैया, 60 से लेके देखो, अब देखो कितनी स्पीड से तुम क्वेश्चन उड़ाते हुए चलोगे। 60 से लेके 66 तक जितने भी क्वेश्चन है, 60 से लेके 66 तक के जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर एक साथ दे दो। 61 से लेके 66 के जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर एक साथ दे दो। कितनी जल्दी क्वेश्चन खत्म होंगे फिर देखना। हाँ भाई हो गया। देखो यार फिर बता रहा हूँ, जो बच्चे इसको ऑफलाइन मोड पे देखेंगे यार, आप भी कोशिश करो, कभी वीडियो काटनी स्टार्ट कर दो कि सर आप ही इसका आंसर बताओगे। सोल्व करने की कोशिश करो कम से कम। देखो जो आपको मैंने बताया था बीसीसी में जो परमाणु त्रिज्या होती है, बताया था ये होता है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा।
और जब मैंने बताया था आपको सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है दोस्तों, बताओ आप सभी। परमाणुक त्रिज्या पूछ रहा है, तो परमाणुक त्रिज्या a/2 बताई थी इसमें। और मैंने 63 में आपको बताया था कि जो किस जालक की उपसय संयोजक, मतलब इसमें पूछ रहा है किसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो आपको पता है, सिंपल सी बात है सर, जो आपका एफसीसी होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अच्छा, अगर मैं NaCl क्रिस्टल की प्रत्येकांक परमाणु की संख्या की बात करूं तो मैं आपको अभी बता कर आया था, इसमें कितना होता है, तो आप सभी को पता है 4 होती है। चलिए, अगर मैं बात करना चाहूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछ रहा दोस्तों, मैं पूछ रहा हूँ परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, चलिए 65वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 65वें का आंसर सभी बच्चों का बहुत अच्छा है, ए आंसर बहुत अच्छा है। ठीक है, एंड 66वें का जो आंसर है वो 66वें का आपका इतना आएगा a/2√2, क्योंकि मैंने जो इस टाइम पे आपको ये पढ़ाया था उसकी परमाणु त्रिज्या लिखवाई थी अलग से। ठीक है, प्रूफ भी करके दिखाई थी। तो चलिए भैया आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको क्या काम करना है, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, 66, 67, 68। इन 3 क्वेश्चन का देखो, मुझे पता है इसमें आपको थोड़ा सा समय लगेगा, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगने का, बस थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ ठीक है, 3 क्वेश्चन का आंसर एक साथ दो मुझे जल्दी से। हाँ भाई, 67 का आंसर आया सभी का। हाँ जी सर, इसका आंसर सभी बच्चों का आ रहा है 2। यानी मैंने आपको बताया था, अगर आप सीजियम क्लोराइड की बात करते हो तो उसमें प्रति एकांक कोष्टिका में जो अणुओं की संख्या होती है वो होती है 2। सर कैसे निकालते हैं भाई, निकाल के दिखा चुका हूँ कैसे कैसे हम सोल्व करते हैं। अच्छा, अब 68वें क्वेश्चन में कह रहा है, अगर हम किसी सिंपल क्यूब की बात करें तो उसमें अंतराग्राहिक अंतराल का फॉर्मूला क्या होता है। जो बच्चे बी इसका अब भी आंसर दे रहे हैं बी, तो यार बहुत पिटोगे तुम, बहुत ज़्यादा पिटोगे, क्योंकि भैया ये केवल केवल क्रिस्टल के लिए होता है, सिंपल क्यूबिक के लिए A = B = C हो जाता है। तो आपको A = B = C रखोगे तो आपका ए आंसर आ जाएगा इसका भी। ठीक है, अच्छा भैया 69 का आंसर क्या होगा, भैया 69 का निकाल के देख लो, बता तो रखा, देखो सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा है, फॉर्मूला ये रहा आप सभी के सामने, ये नहीं रहा फॉर्मूला, बस लगा के देख लो क्या आंसर आ रहा। भैया ए तो बोल रखा, ए ही है। चलो, अब यहाँ पे भैया इसका स्क्वायर ये होता है, जो आपका ये होता है, सॉरी, ये जो होता है नंबर, इसको बोलते हैं हम HKL। मैंने बताया था मिलर इंडिसेस HKL होते हैं। तो A/√2 × 4 + 1 + 1, चाहो तो मन में कर सकते हो तो 6 आ जाता। तो बी आंसर इसका ठीक है। तो सभी के मुझे पता है, सभी के आंसर ठीक आ रहे हैं। चलो अब एक काम करो, क्या काम करें सर, अब एक काम करो, 70 से लेकर 74 तक के सभी क्वेश्चन का मुझे आंसर दो। 70 से लेकर देखो, 70 से लेकर 74 तक के सभी आंसर क्वेश्चन का आंसर दो। 70 से 74 तक के आपके पास 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिसने पढ़ रखा हो वो लगा के ही निकल जाएगा। हाँ भाई, देखो मैंने आपको बताया था जिस टाइम में मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंपल क्यूबिक में, देखो सभी का आंसर आ चुका होगा। सिंपल क्यूबिक में मैंने आपको बताया था, सिंपल क्यूबिक में जो संकुलन दक्षता होती है 52%। निकाल के भी दिखाई थी, प्रूफ करके दिखाई थी बाकायदा। और जिस टाइम पे मैंने आपको BCC पढ़ाया था, यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि इसमें 68% होती है। अच्छा, अगर जिस टाइम पे मैंने आपको FCC पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने कहा था 74% होती है इसकी संकुलन दक्षता जो होती है। अच्छा, और जिस टाइम मैंने आपको डायमंड पढ़ाया था, डायमंड, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था इसकी संकुलन दक्षता भी 74% होती है।
ठीक है, ये इतने क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो तो होप करता हूँ ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन उठता है सर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है सोडियम क्लोराइड। मैंने सोचा कभी सीजियम क्लोराइड हो। सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो मैं लिखवा लिखवा के परेशान हो चुका हूँ। इसका 6 होता है। ठीक है, तो बी आंसर ठीक है। और आपका लास्ट क्वेश्चन जो था 74वां क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, उसमें पूछ रहा है क्रिस्टल से एक्स किरण विवर्तित होती है, क्यों होती है आप बता सकते हो। मतलब ये पूछना चाह रहा है, आपको पता है यहाँ पे ये इस टाइप में होते हैं ना, ये आपके ये आपके लेटेस्ट पॉइंट बने होते हैं, और मैंने कहा था इनको आप ज्वाइन करा देना, क्योंकि आपको पता है पैरेलल प्लेन बनाना इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कहा जब ये एक्सरे आती है, जब ये एक्सरे आती है तो ये विवर्तित कैसे हो जाती है, ये पूछना चाह रहा है। क्या रीज़न है, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था अगर आपको याद हो तो। हाँ जी सर, सभी का मुझे पता है, सभी का इसमें ए आंसर आया था, क्योंकि ये समान कोटि की होती है। अंतराग्राही जो दूरी होती है डी, और जो लैम्डा जिससे हम भेज रहे हैं, वो दोनों की मतलब इक्वल होता है। चलिए, अब एक काम करो दोस्तों, आप सभी 75 से लेके 79 तक के सभी क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से। इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं आपको कितनी बार ये करा चुका हूं। हाँ भाई, जल्दी बताओ। चाहे वो तो अलग अलग दे दो सभी का, चाहे तो एक साथ दे दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है मैं सभी का आंसर देख पा रहा हूँ। ब्रेग विवर्तन का प्रतिबंध क्या होता है, मतलब जो ब्रेग समीकरण दी थी उसका क्या होता है, सब संबंध जो था वो क्या होता है, आप सभी को आइडिया भी हो जाएगा पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है। समझ में आ रहा है ना, पूरे टैकल हो रहे हैं ना, हो रहे हैं। भैया एक लड़का कह रहा था कि भैया क्वेश्चन करा दे करो, तो यार मैं करा रहा हूँ भाई, मैं तो कराता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यार बिल्कुल भी डाउट मत पाला करो, जो भी आपके मन में आया करो बोल दिया करो यार। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2d sin थीटा एंड लैम्डा के बराबर होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था जहाँ पे डी क्या होता है, मैंने कहा था डी जो होता है ये आपका अंतरागिराहिक अंतराल होता है। ओके, और मैंने कहा था जो लैम्डा होता है ये एक्सरे की तरंग दैर्घ्य होती है, और जो एन होता है ये परावर्तन गुणांक होता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं पूर्णांक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, मैंने कराया था जब आपको। ठीक है, चलिए, अब मैंने आपको ये भी बताया था जब ये इस पे गिरती है तो संपोषी व्यतिकरण हमको प्राप्त होता है। ठीक है भाई, चलिए अगले बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था द्वितीय कोटि के लिए जो होगा ब्रेग समीकरण कौन सी है, तो बताओ जल्दी से। तो भैया इसमें सभी बच्चों का आंसर आया था, सभी बच्चों का आंसर इसमें कौन सा आया था सर, इसमें आया था सर बी क्वेश्चन, बी आंसर आया था सर। कैसे, देखो 2d sin थीटा बराबर एन लैम्डा होता है सर, एन का मान रखवा रहे हैं 2, तो बस 2 से 2 कट जाएगा तो बी आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है सर, ये तो बताओ द्वितीय कोटि का मतलब क्या है। द्वितीय कोटि का मतलब है एन का मान 2 रख दो, तृतीय कोटि पूछता तो एन का मान 3 हो जाता। ठीक है, चलिए करवाया तो ये सब चीज़। चलिए, अब ये पूछना चाह रहा जो लव विधि मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ प्रयोग होता है, बताओ। ठीक है, सभी का ए आंसर बिल्कुल ठीक है, और ठीक ही था यार, सभी बोलने वाली क्या बात है। 79 जो क्वेश्चन था ये कह रहा प्रयोग एंजाइम के अभिविन्यासों को ज्ञात करने में होता है, यानी पूछना चाह रहा है जो एंजाइम्स होते हैं उसको अभिविन्यासों को ज्ञात करने में किसका यूज होता है। तो मैंने आपको बताया था घुंडन जो होता है, घुंडन क्रिस्टल विधि का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये पूछना चाह रहा है कि जो आपका चूर्ण विधि थी ये किसने बताई थी, तो ये डुबाई व सरर ने बताई थी इसके बारे में, क्योंकि लाउ ने तो ये आपका बताया तो पहले वाला, बेरेक ने समीकरण दी थी, तो अलग तो यही हुआ ना, ऐसे भी समझ सकते हो। चलिए, अगला 81 से 84 तक के सभी आंसर चाहिए मुझे, 81 से 84 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के मुझे आंसर चाहिए।
परेशान मत होना, अभी बताऊंगा सभी का आंसर क्या था, ठीक है भाई। चलो, मोस्टली सभी बच्चों का आ चुका है। एक बार कोशिश और करो जल्दी जल्दी सभी देने की। देखो, ये कह रहा है, मैंने कहा था जो घुंडन क्रिस्टल विधि होते हैं, मैंने कहा था इसमें मोटर लगा होता है नीचे, बताया तो था, इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है। और यहाँ पे आपका एकल वो होता है जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसमें पूछ रहा है विधि में क्या घूमता है, तो इसमें क्रिस्टल घूमता है दोस्तों, फिल्म नहीं घूमती, फिल्म तो एक जगह रखी होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है क्रिस्टल संरचना के लिए जो होती है एक्सरे की तरंग दैर्घ्य होनी चाहिए, पूछना चाह रहा है कितनी होनी चाहिए तरंग दैर्घ्य। तो मैंने कहा था 1 एंगस्ट्रॉन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके। ये कह रहा, 83 क्वेश्चन में कह रहा लव विधि में प्रयुक्त एक्स किरण होती है, मतलब एक वर्णी होती है, सतत किरण होती है, तो बता सकते हो। तो मैंने कहा था ये सतत होती है, जबकि चूर्ण विधि में जो प्रयोग होती है वो एक वर्णी होती है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया ना लव विधि और चूर्ण विधि में। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब आपका काम बनता है, देखो एक काम करना, 85 से लेके 89 तक के जितने भी क्वेश्चन है मुझे अभी आंसर दो। यानी 85 से लेकर 89 तक के जितने भी क्वेश्चन है मुझे सभी का 2 या 1 मिनट में आंसर चाहिए सभी का, क्योंकि सब यार सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, कुछ भी। बताओ, और सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, आपको मैंने कल भी पढ़ाया था जब। बताओ भाई, बहुत नज़दीक आ चुके हैं हम, क्वेश्चन की एंडिंग करने वाला है बहुत जल्द। तो अभी घबराना मत, ना ही रुकना है ना थकना है। अरे मंजिल का सफ़र बहुत तकड़ा है, उसको पाकर ही रुकना है, ठीक है भाई। ना रुकना है ना थकना है, मंजिल का सफ़र बहुत तगड़ा है, उसको पाकर ही रुकना है ठीक है भाई। चलिए, तो भैया 85 का आंसर जो होगा तृतीय उचिष्ट कर्म के लिए बोल रहा है। सर तृतीय के लिए क्या काम करें, मैंने कहा यार बेटा बहुत पिटोगे तुमने कहा सर कैसे, पर तृतीय के लिए एन का मान 3 रख दे, ऐसी छोटी छोटी बात पूछेगा तू मेरे से। भैया प्रथम के लिए बोलता था एन का मान 1 बोलता, सर द्वितीय के लिए बोलता था एन का मान 2 रखता, तो द्वितीय वाला तो करवा दिया ना मैंने ऊपर। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर। समझ में आया 85 क्वेश्चन। सर आपने बताया था कि जो विक्रम जालक होता है, यानी जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है, उसमें एक्सरे का क्या समीकरण होता है, तो ये होता है, मैंने बताया तो था। क्या बताया था सर, आपने बताया था 2 kg, मतलब जो ब्रेक था, ऐसे बताया था ना, जो ब्रेक था वो केजी क्लास में पढ़ता था, और स्क्वायर से मतलब 2 बार गोल मारता था, फिर 0 नंबर उसके आते थे, ऐसे याद करवाया था ना। केजी में पढ़ता था, देखो केजी में पढ़ता था, 2 गोल मारता था और 0 नंबर आते थे, ऐसे याद हो जाएगा। याद करना मतलब वो नहीं है, आंसर तक पहुंच रहा है हमको। चलो, 87वां क्वेश्चन है, विक्रम जालक में ब्रेक प्रतिबंध होता है, तो बता सकते हो आप सभी ब्रेक प्रतिबंध क्या होता है। सर बताया तो था आपने, मैंने कहा हाँ बताओ सर, आपने जब जी जी और 2G कॉमन ले लेते तो ये तो जीरो के पास चला गया था, तो यही तो आया था। जी हाँ, तो अलग से भी लिखवाया था ना इसको। चलिए, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सारे। 88वां क्वेश्चन देखना, यदि ए और बी, अच्छा ये पूछना चाह रहा है कि भैया अगर हम क्रिस्टल जालक और विक्रम जालक की मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा कथन सही है इनमें से, तो बताओ जल्दी। बताओ भी। सर इसका आपने बताया था, इसका जो मल्टीप्लाई करने पर आता है वो आता है 2 पाई। सर पर आपने तो बताया था, पागल क्यों बना रहे हो हमारा, सर आपने तो ये बताया था ना कि इस दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो सर सी ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर। मैंने कहा बेटा लपेट ऐसे ही मारूंगा मुंह पे तेरे। यहाँ पे देख तो ले कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे देख कौन सी प्रोडक्ट है, डॉट, तो 2 पाई आएगा ना। अच्छा सर, डॉट प्रोडक्ट भी देखना पड़ता है इसमें, कहा हाँ। चलिए, 89 क्वेश्चन था। ये कह रहा है भैया जो KH JKL अंकों के पदों में विक्रम जालक जी का मान कितना होगा, तो आपका यही आंसर होगा, मैंने अलग लिखवाया भी था, सब चीज़ पढ़ी हुई है यार, तुम ये मत सोचना।
अच्छा देखो वो क्वेश्चन है e⁻IGT वाला पूछ रहा है, कितना आया था भैया बताओ। हम्म। एक तो आया था इसके बराबर, तो ये आंसर हो जाएगा। 91 91 बोल रहा हूँ, 91वां क्वेश्चन देखना, 91, 91 से। अब देखना भैया, 91 से क्वेश्चन से आपको 95 तक देना है, यानी 91 से 95 तक के आंसर देना है। मुझे बताओ क्या होगा, बताओ भाई। देखो मैंने कहा था आपको कि सिंपल क्यूबिक का, चलो तुम ही बताओगे यार मैं क्यों बताऊँ ऐसा है। 91 से 95 तक के आंसर आ जाने चाहिए सर, आ तो गए। देखो यहाँ पे मैंने कहा था अगर जी विक्रम जालक है और अंतर्ग्राहिक जालक डी है, अंतर्ग्राहिक अंतराल डी है, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है ना दोस्तों, वो होता है आपका जी जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने आपको फॉर्मूले के बेस पे भी समझाया था, ठीक है। अच्छा ये हम यहाँ से मैंने बताया था कि सिंपल क्यूबिक का अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस निकालना चाहते हैं तो सिंपल क्यूबिक ही निकल के आता है। अगर सर हम एफसीसी का निकालना चाहें तो एफसीसी का बीसीसी निकल के आता है। सर अगर हम बीसीसी का निकालना चाहें तो वो एफसीसी निकल के आता है, बताया तो था प्रॉपर्टी में। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 92 का सी। और 93 का कितना हो जाएगा सर, 93 का बताओ, 93 का सर उल्टा हो जाएगा। अच्छा 94 का बताओ सर, 94 का हो जाएगा ए आंसर, ठीक है। चलिए चलो अब एक काम करो, 95 से लेके 96 दो क्वेश्चन के आंसर बताओ जल्दी। हाँ भाई बताओ जल्दी, समझ में आ रहा है बात। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो विगलन सरल कोष्ठी का प्रथम विलयन क्षेत्र होता है वो विक्रम जालक में होता है, ठीक है। 95 क्वेश्चन है, वो कह रहा है बिरलाउन क्षेत्र क्या होता है, तो आपको बताया था यार बिरलाउन क्षेत्र क्या होता है, बताया तो था। मैंने कहा था जो आपको लंबवर्धक खींचने से प्राप्त होता है ना, छोटा छोटा एरिया जिसमें होता है, वो बताया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सही है। अब देखो एक काम करो भैया, एक काम करो, लो इसको छोटा कर देता हूँ। अब एक काम करो, 97 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन सभी बता दो मुझे, लो खत्म फिर तुम्हारा काम। 97 से 100 तक के सभी क्वेश्चन बता दो। हाँ भाई, चलो भैया सबके मोस्टली सभी बच्चों के आंसर आ गए। देखो 97 का जो आंसर आ रहा है सभी बच्चों का वो ए आ रहा है, और आप सभी को मैंने बताया भी था ए कैसे होता है। 98 का जो आंसर आ रहा है वो पूछ रहा है परास कितनी होती है, जो प्रथम बिल्वा जोन होता है उसका जो के की रेंज होती है वो कितनी होती है पूछना चाह रहा है। तो इसका मैंने बताया था इतनी होती है, -a/a यानी π/a से +π/a तक, ठीक है। अच्छा 99 क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, बताया तो था यार, चिल्ला चिल्ला के बताया था, क्या होता है सर। सर आपने बताया था डी आंसर होता है इसका, यानी 2π/a की क्यूब होता है, ठीक है। चलो भैया 100 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पर देखो 100 क्वेश्चन उसी फॉर्मूला के बेस पर होगा, एंड इसका आंसर भी सबसे खुशी की बात यह है, इसका आंसर भी वही आएगा जो हमारे उसका आया था, ठीक है। तो वही आएगा 1√2√3, ठीक है। लो भैया सारी पीडीएफ मैं दे दूंगा इसकी जितने भी, और आंसर की भी है इसमें, सबसे अच्छी बात तो ये है सारी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। इस बात की टेंशन मत लेना। अब मुझे ये बताओ, देखो जल्दी जल्दी मुझे ये बता दो भैया, अब मुझे ये बता दो यार प्यारा सा सेशन आपको कैसा लगा। एक सेकंड में कुछ यहाँ पे खोल लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, अब मुझे ये बता दो भैया, ये आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा।
मज़ा आ गया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो, अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छी बात है। अब देखो, आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और ऑलरेडी मैं बहुत सारे करवा चुका हूँ। और आप सभी को पता है जितने भी आपको पीडीएफ वीडियो मिलती है वो टेलीग्राम पर मिलती है। तो जितने बच्चे इसको ऑफलाइन देखेंगे, कोशिश करना सभी के आंसर अपनी देना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, जितने बच्चे मुझे अभी देख कर जाएंगे, सुन लो पहले सारे के सारे बात। जितने बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं और देख कर जाएंगे, तो सबसे पहले आपको करना है कमेंट। अपना फीडबैक जरूर देना अपने कमेंट बॉक्स में। जो ऑफलाइन कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट सभी को करके जाना है कि आज के लेक्चर को उनको कुछ नॉलेज मिली या वैसी मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। तो सभी कमेंट में बोलना जरूर, ठीक है? क्योंकि आप कमेंट में नहीं बोलते, आज बोलना। सभी जितने भी बच्चे मुझे देखते हैं बोलना जरूर, शर्माना मत। सभी का रिप्लाई दूंगा आज, ठीक है? चलिए, धन्यवाद आज का ये इतना बढ़िया शानदार सेशन करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सभी को मुबारक हो, आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुई। कल से आपकी यूनिट नंबर 2 एंड 3 दोनों स्टार्ट हो जाएंगी साथ में। हो सकता है कल से 2 क्लास स्टार्ट हो जाए, ठीक है? तो तैयार होना पूरी मेहनत करने के लिए, पूरी जान लगाने के लिए, पूरी जान झोंक देंगे हम, ठीक है? तो चलिए, धन्यवाद।